अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तलहा असलम सोहा और आप देख रहे हैं पी न्यूज़। आज इमरान खान लॉन्ग मार्च में जाने से पहले शहीद सदफ नईम के घर गए, उनके लवाहिकीन से ताज़ियत की, उनकी वालदा से उन्होंने ताज़ियत की जो बहुत गम की हालत में नढाल थी। ज़ाहिर सी बात है, किसी माँ की एक नौजवान बेटी इस तरह किसी हादसे का शिकार हो जाए तो उनकी क्या कैफियत होगी। उन्होंने उनसे ताज़ियत भी की, दुआ भी की कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और फिर इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च में शरीक होने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जीटी रोड पर हमारे मार्च के हमरा आवाम का समंदर है। मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूँ। सिर्फ सवाल ये है कि आया ये इनकलाब बैलेट बॉक्स के ज़रिए नरम होगा या खून रेज़ी के ज़रिए तबाह होगा। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जितना इमरान खान अवाम का मोमेंटम जानता है, इतना कोई भी सियासी अवाम के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि पिछले 5 माह के दौरान इमरान खान ने तकरीबन 50 जलसे किए हैं। और इमरान खान ने एक ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन कमीशन और इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ एक ऐलान किया है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान ने करम के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने किस तरह इन 13 जमातों को जो इत्तेहाद था उन्हें किस तरह शिकस्त दी, किस तरह फेंटा लगाया। और साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि जो कराची की जो सीट थी वो मैंने जीत जानी थी। अगर वहाँ शफाफ इलेक्शन होते, अगर वहाँ धांधली उस हल्के में ना होती तो वो सीट भी इमरान खान ने जीत जानी थी। मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि ये इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं, वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने एक वक्त में 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ा है। 8 सीटों में से 7 सीटें इमरान खान ने जीती हैं। और इमरान खान ने जो आज ऐलान किया है इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कि मैं इनके ख़िलाफ़ 10 अरब रुपए के हर्जाने का केस करने जा रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझे बददियानत करार दिया। और मैं आपको साथ एक चीज़ वाज़ेह करता चलूं, एक चीज़ बताता चलूं कि इसी इलेक्शन कमिश्नर ने 8 फैसले जो हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दिए हैं। और ये नामा फ़ैसला है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया गया है। और वो जो 8 फैसले पहले वाले थे और ये जो नामा फ़ैसला है, ये सारे जो फैसले थे ये रिवर्स हो गए हैं। उसके अलावा इमरान खान ने एक और बात की है कि आप आवाम की आवाज़ को सुनें। आवाम इस वक्त किस जगह पर खड़ी है, आवाम क्या चाहती है, आवाम का क्या फ़ैसला है। और साथ में कामरान खान जो सहाफ़ी हैं उन्होंने एक अपना ट्वीट किया है कि कौम जानती है इमरान खान ने किसी भी ज़िमनी इलेक्शन को जीत कर कौमी असम्बली में नहीं बैठना और ना ही खान ने अपना नुमाइंदा असम्बली में बिठाना है, मगर अवाम आंखें बंद करके इमरान खान को वोट डाल रही है। कराची से करम एजेंसी तक इलेक्शन जीता है। यही वजह है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इलेक्शन करवाने से डर रही है। और साथ ही वफाकी हुकूमत ने एक शोशा छोड़ा है कि जी लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया है, इमरान खान नाकाम हो गया है। तो ये आपसे पूछना था, वफाकी हुकूमत से सवाल है हमारा कि अगर इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम हो गया है तो फिर आप इमरान खान को आने दें, उसे मार्च करने दें। आपने मीडिया पर पाबंदी क्यों आयद कर दी है? आवाम को देखने दें कि इमरान खान नाकाम हो गए हैं, उसका जो लॉन्ग मार्च है वो नाकाम हो गया है। और आप इलेक्शन की डेट दें और इमरान खान से छुटकारा हासिल करें जो आपके गले की हड्डी बना हुआ है। आवाम को अपनी राय देने दें कि क्या वो इमरान खान को चाहती हैं या आपको चाहती हैं। आप एक आज़ादी दें। आपने हर जगह जगह कंटेनर खड़े कर दिए हैं, इतनी फोर्स तैनात की हुई है, राना सनाउल्लाह के इतने बयान आए हुए हैं कि जी ये आएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें आने दें, उन्हें लॉन्ग मार्च जो अब वो अपना एहतजाज कर रहे हैं उन्हें करने दें। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, आपने हर चीज़ पर पाबंदी क्यों लगा दी है, रास्ते क्यों बंद कर दिए हैं? अपने होस्ट तलहा असलम सोहा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताइदनाबाद।